नमस्कार दोस्तों, आज हम पत्र लेखन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पत्र लेखन एक कला है। आज दूरभाष और इंटरनेट के युग में भी पत्र लेखन का अपना महत्व है। यह संदेश भेजने और प्राप्त करने का सबसे सरल और प्रभावी साधन माना जाता है। पत्र के माध्यम से हम दूर बैठे अपने मित्रों व सगे संबंधियों से विचारों का आदान प्रदान सरलता से कर सकते हैं। विभिन्न कार्यालयों, संस्थाओं आदि में भी पत्र लेखन की ही सूचनाओं, संदेशों के आदान प्रदान का मुख्य माध्यम है। आइए अब जानें पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट और स्वाभाविक होनी चाहिए। पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, उसमें अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। पत्र लिखने का मूल उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। पत्र का लेख सुंदर और स्पष्ट हो, इस बात का विशेष ध्यान हमें रखना चाहिए। पत्र में विराम चिन्हों आदि का पूर्ण ध्यान सदैव रखना आवश्यक होता है। पत्र में लिखने वाले का पूरा पता, दिनांक, उपयुक्त स्थान साफ साफ उचित स्थान पर लिखा जाना आवश्यक है। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अर्ध सरकारी, गैर सरकारी या सरकारी कार्यालयों को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। कार्यालय द्वारा अपने अधीनस्थ विभागों को लिखे गए पत्र भी इसी श्रेणी में आते हैं। अब आप अनौपचारिक पत्रों पर बात करते हैं तो अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो परिवार के लोगों, निकट संबंधियों, मित्रों आदि को लिखे जाते हैं। औपचारिक पत्रों को लिखते समय विशेष रूप से जिन बातों का ध्यान रखा जाता है वो इस प्रकार है। पत्र के आरंभ के समय संबोधन किस प्रकार का हो। संबोधन में आप श्रीमान, महोदय, मान्यवर, माननीय आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। औपचारिक पत्रों में अभिवादन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं होती है। पत्र की समाप्ति पर आप, भवदीय, भवदीया, आपका आज्ञाकारी शिष्य, शिष्या, प्रार्थी, प्रार्थनी, निवेदक, निवेदिका, विनीत आदि शब्दों का प्रयोग कर पत्र को समाप्त कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार अनौपचारिक पत्रों के आरंभ व अंत की भी कुछ औपचारिकताएं होती है। अनौपचारिक पत्र दो तरह के होते हैं। जो पत्र आप अपने से बड़े लोगों के लिए लिख रहे हैं, या आप वो पत्र जो अपने से बराबर या छोटों के लिए लिख रहे हैं। आइए पहले अपने से बड़े लोगों के लिए लिखते समय हम उनमें संबोधन किस प्रकार करते हैं। बड़े लोगों के लिए संबोधन करते समय आप पूज्य, पूज्या, पूजनीय, पूजनीया, आदरणीय, आदरणीय, माननीय, माननीया, श्रद्धे, श्रद्धया आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अभिवादन में आप चरण स्पर्श, सादर प्रणाम, सादर नमस्कार आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। समाप्ति करते समय आप, आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपकी आज्ञाकारिणी पुत्री, सेवक, सेविका, स्नेह अभिलाषी, कृपयाकांक्षी, स्नेह पात्र आदि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जब आप अपने से छोटे लोगों को कोई अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं तो उसमें संबोधन में प्रिय, प्यारे, प्रिय मित्र, बंधुवर, चिरंजीव आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अभिवादन में आप खुश रहो, प्रसन्न रहो, शुभ आशीष, सस्नेह नमस्कार, मधुर स्मृति आदि अन्य शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। इस तरह के पत्रों की समाप्ति पर तुम्हारा भाई बहन, शुभाकांक्षी, हितैषी, तुम्हारा अपना, तुम्हारा मित्र आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार हमने जाना कि पत्र लेखन क्या है, यह क्यों आवश्यक है, वर्तमान परिदृश्य में इसकी प्रासंगिकता क्या है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र क्या होते हैं, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, इन्हें लिखने का विशेष तरीका क्या होता है।